डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। इमर्जिंग ट्रेंड्स के पेपर का आज का हमारा टॉपिक है माइस टूरिज्म एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। हम ऑलरेडी माइस का जो लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं कई दिनों से। तो कॉन्सेप्ट जो है माइस का वो हम क्लियर कर चुके हैं। बेसिकली मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस या एग्जीबिशन जो बिजनेस टूरिज्म का जो एक सबसेट है, हम मान सकते हैं इसको। और आज के समय जो में ग्रोथ के अंदर, टूरिज्म ग्रोथ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले जो है वो कर रहा है। तो इसके बारे में चलिए हम जानते हैं और इसके बारे में स्टडी करते हैं कि माइस टूरिज्म जो है इंडिया के अंदर जो है एक नया कॉन्सेप्ट की फॉर्म में इमर्ज होकर आया है। क्योंकि जो है पहले हम इसको इतना इस फॉर्म में नहीं देखते थे, क्योंकि अलग नहीं था ये बिजनेस टूरिज्म, इट वाज ओनली बिजनेस टूरिज्म। बट आफ्टर द लिबरलाइजेशन जो हुआ, इकोनॉमी का जो हमारा जो है पॉलिसीज में जो बदलाव हुआ 1991 के बाद से जो है, तो उस तब से हम देख रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सपोर्ट करने में अपनी इंडियन इकोनॉमी को। तो उसका बहुत ज्यादा योगदान है और एज वेल एज ये जनरेट करती है फॉरेन करेंसी। तो हमारे देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करने में, हमारे देश में फॉरेन करेंसी लाने में जो हमारी माइस टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। तो बेसिकली माइस जो है, हमने क्या बोला कि जो है टूरिज्म इंडस्ट्री में जब हम बात कर रहे हैं तो माइस जो है क्या है, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। ये चार वर्ड्स कैसे मिलकर बना हुआ है माइस। मीटिंग इज बेसिकली एन ओकेजन व्हेन पीपल कम टुगेदर विद अ पर्पस। यानी किसी अवसर पर जब उनको एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करने हैं, तब कुछ लोग जब इकट्ठे होते हैं और आपस में आइडियाज को शेयर करते हैं, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मीटिंग्स बोलते हैं। इसी तरह से इंसेंटिव्स आता है। तो एज एन एनकरेजमेंट जो कंपनीज हैं अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड करने के लिए, एनकरेज करने के लिए और ज्यादा अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन कर देने के लिए उनको इंसेंटिव्स देती है। इंसेंटिव्स के रूप में उनको टूर पैकेजेस, उनका जो सारा अरेंजमेंट्स है रहने का, घूमने फिरने का, वो उनको करके देती है, टिकट्स करके देती है, उनको ट्रांसपोर्टेशन की सारी सुविधाएं देती हैं, ताकि जो है वो घूम कर आए। और वो एज ए रिवॉर्ड होता है, ताकि वो ये चाहते हैं कि रिलैक्स हो जाएंगे और वापस आके जो है दे विल बी हैप्पी और वर्क मोर फॉर द कंपनी। तो ये उस फॉर्म में इंसेंटिव्स जो हैं वो आजकल के समय के अंदर जो है बहुत ज्यादा जो है इंसेंटिव्स जो है दिए जा रहे हैं एम्प्लॉयज को। साथ ही नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्रेंसेस। सो लार्ज ऑफिशियल मीटिंग्स यूजुअली लास्टिंग फॉर डेज। जो आपकी ऑफिशियल मीटिंग्स जो हैं जो बड़े लेवल पर होती हैं, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी ज्यादा होते हैं और मीटिंग जो है एक से ज्यादा दिन के लिए चलती है, तो दीज आर बेसिकली द कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस के दौरान आप देखोगे तो इवन डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, तो नई आइडियाज शेयरिंग होती है और कोई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो लोग भी आपस में बैठ के काम करते हैं। बिजनेस वर्ल्ड के जो लोग हैं उन लोगों की भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इस तरह से। इसी तरह से हमारा एग्जीबिशन है। सो जो कलेक्टिव शोकेसिंग ऑफ द वर्क टू पब्लिक, दीज यानी कि आपसे मिलकर जो है आपका जो सारा कलेक्शन है वो आम लोगों तक वो दिखा रहे हैं उनको। और बेसिकली जो है, जो क्या कहते हैं कि जो भी लोग हैं वो ये देखते हैं कि आपके क्या प्रोडक्ट्स हैं, आप सारे प्रोडक्ट्स को जो है एग्जिबिट कर रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का। तो ये आ रहा है। तो बेसिकली जो ये 4 पिलर्स हैं हमारे, ये दीज आर द इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस की जो हम बात कर रहे हैं। साथ ही अगर हम इंडिया की हम बात करें विशेष रूप से कि इंडिया क्या जो है, इंडिया जो है वर्ल्ड की जो है सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर। इस पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है और हम ये आज मानते हैं कि आज के समय के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमी का जो है सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ जो हो रही है वो इंडिया के अंदर हो रही है। तो इंडिया जो है एक मेजर मेन डेस्टिनेशन बन चुकी है मीटिंग्स के लिए, इंसेंटिव्स प्रोग्राम के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए और एग्जीबिशंस के लिए जो है एक मेन डेस्टिनेशंस बनी है।
तो अगर हम कहें कि इंडिया के अंदर क्या चीज है जो इसको नया बनाती है, या क्या चीज है जो खास बनाती है कि ये एक नई डेस्टिनेशन के रूप में सामने आ रही है, तो वो हम देखते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स है। दे आर मल्टीट्यूड ऑफ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ले सकता है कोई भी विजिटर अगर यहाँ पर आता है, उसको यूनिक इम्प्रेशन मिलता है क्योंकि इतिहास यहाँ का इतना बेहतर मतलब कि विविध है, कल्चर, यहाँ के कस्टम्स, यहाँ की चीजें जो नेचुरल ब्यूटी है, द साउंड, टेस्ट, एरोमा, एवरीथिंग इज देयर। तो आपको जो है एक तरह से मल्टी फेसेटेड जो है वो आपको जो एंजॉय करने के लिए चीजें जो है वो मिलती हैं। तो जो आप शहर की जो है भीड़ भाड़ से दूर भी अगर आप कंट्री साइड में हिल स्टेशन में जाएं, बीच रिजॉर्ट पर जाएं, तो ऐसी डेस्टिनेशंस भी जो है इंडिया के अंदर है जहां पर कि आप जाकर अपनी जो बिजनेस मीटिंग्स जो है वो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आके किसी को भी एक जो है एक कॉम्बिनेशन मिलता है एंजॉय करने के लिए। एक तरफ ट्रेडिशंस कल्चर है, ब्यूटी और नेचर है, स्टाइल है, वार्मथ है, लोगों का प्यार से वेलकम करने का तरीका है, कंफर्ट और आराम मिलता है। तो और साथ साथ इसके साथ साथ जो है मॉडर्न कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स भी अवेलेबल हैं डेस्टिनेशंस पर, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली कॉन्फ्रेंस अगर इंडिया में की जाए तो एक तरह से जो है इट इज कंबाइनिंग प्लेजर विद वर्क। तो आप जो गेस्ट जो हैं उनके लिए जो है एक तरह से ये कॉम्बिनेशन हो जाता है कि उनको एंजॉयमेंट भी मिल रहा है और साथ साथ जो है उनका काम भी पूरा होता है। और इंडिया के अंदर जो है बहुत ही बेहतरीन कॉन्फ्रेंस वेन्यू, इन कॉन्फ्रेंस के लिए जो वेन्यू ऑप्शंस अवेलेबल हैं, साथ ही कनेक्टिविटी है बाय एयर की भी, रेल की भी, रोड की भी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड जो है ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं और सपोर्टिंग सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। साथ ही एक्सीलेंट अकोमोडेशन अवेलेबल है, 5 स्टार 4 स्टार कैटेगरी के होटल्स हैं, डाइनिंग ऑप्शंस हैं यहाँ पर, एक्सीलेंट साइट सीइंग के लिए जो है डेस्टिनेशंस हैं, और जो लोग आपको अकम्पनी करते हैं साथ में इन प्रोग्राम्स के अंदर वो आपको बहुत अच्छी तरह से सारी चीजों को जो अरेंज करके देते हैं। साथ ही शाम के वक्त के लिए थीम इवनिंग्स अरेंज की जाती हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो इस तरह से जो आपका ओवरऑल जो पूरा का पूरा जो आपका कॉन्फ्रेंस है वो जो है उसको बहुत ही यादगार जो है वो बनाया जाता है। ये बेसिक चीजें हैं। अगर अब हम इसको देखेंगे कि सर्विसेज जो ऑफर की जाती हैं या मैनेज की जाती हैं माइस के द्वारा, माइस के अंदर क्या क्या सर्विसेज ऑफर की जाती हैं या मैनेज की जाती हैं। एक तो है सबसे पहले अकोमोडेशन, ठीक है। तो अगर सब आपको रहने की जो सुविधा है, कोई कॉन्फ्रेंस अरेंज करवा रहे हो, इवेंट करवा रहे हो, या जो भी आप करवा रहे हैं, मीटिंग अरेंज करवा रहे हैं, तो अकोमोडेशन के लिए जो भी आप कैटेगरी के होटल चूज करते हैं तो वो जो अरेंजमेंट्स है वो किए जाते हैं। दूसरा मेन चीज है इसका ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आप एयरपोर्ट से लेके होटल तक का ट्रांसफर चाहिए। साथ ही जो है होटल से लेके वेन्यू जो है आपका कॉन्फ्रेंस वेन्यू जो है वहां तक के लिए ट्रांसफर अवेलेबल होता है। और फिर वापसी इसी तरह से आप कंप्लीट करने के बाद में वापस होटल के लिए या वापस एयरपोर्ट के लिए जो ट्रांसफर की सुविधाएं हैं वो दी जाती है। इसके साथ साथ अगर साइट सीइंग टूर अरेंज किए जाते हैं तो उसके लिए भी जो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है वो भी मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अरेंजमेंट्स भी किए जाते हैं क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो थ्रू माइस जो हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए जो है ट्रेनिंग्स अरेंज कराती हैं। इसमें बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं उनको भी बुलाया जाता है। तो जो माइस ऑर्गेनाइजर्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं ये सारी चीजें अरेंज करने के लिए। साथ ही आपका थीम मैनेजमेंट। तो कई बार आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, या चाहे बेशक वो डॉक्टर्स की मीट है उसमें नई मेडिसिन को लॉन्च किया जा रहा है, या ऑटो जो है इंडस्ट्री है वो कोई नई कार लॉन्च कर रही है, नया व्हीकल लॉन्च कर रही है, तो उसके बेस पर जो है आपका जो भी इवेंट है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसको एक थीम जो है देकर जो अरेंजमेंट किया जाता है। तो सारा थीम किस तरह से मैनेज किया जाए, क्या होना चाहिए उसके अंदर, ऑडियो विजुअल सभी चीजों की अरेंजमेंट जो है वो माइस ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा किए जाते हैं। इसी तरह से है हमारा कॉस्ट्यूम मैनेजमेंट। बहुत सारे इवेंट्स में जो है डांस प्रोग्राम्स जो हैं या म्यूजिकल प्रोग्राम्स जो हैं वो भी अरेंज किए जाते हैं, तो सभी कॉस्ट्यूम्स का जो अरेंजमेंट है वो किया जाता है।
साथ ही टेक्निकल सपोर्ट, ऑडियो विजुअल जो है आपका, नेटवर्किंग है सारी। कई बार आप इस तरह से मैनेज करते हो, जो बड़ी कंपनीज हैं वो एक जगह उन्होंने वेन्यू फिक्स किया है और वो डिस्प्ले जो हो रहा है उनका हर स्टेट के अंदर या हर एरिया के अंदर हो रहा है, उनके जहां जहां पर भी, और जो उनके ब्रांचेस हैं वहां पर भी लोग जो है उसको देख सकते हैं। तो वो सारी टेक्निकल सपोर्ट जो है वो भी माइस ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा ही प्रोवाइड जो है वो की जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट। तो कॉन्फ्रेंसेस या इवेंट्स के दौरान जो खाने पीने के अरेंजमेंट्स जो है, जो ड्रिंक्स के अरेंजमेंट जो है वो भी माइस ऑर्गेनाइजर्स अरेंज करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स की जो माइस ऑर्गेनाइजर्स हैं वो आपको अकोमोडेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, देन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देते हैं, थीम मैनेजमेंट करते हैं, कॉस्ट्यूम मैनेजमेंट करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं और साथ ही फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट जो है वो भी प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कि माइस टूरिज्म जो है इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन टूरिज्म। इंडियन टूरिज्म के पास जो है एक बहुत अच्छा मौका है अपनी ग्रोथ के लिए, जो है वो किसके थ्रू, माइस के थ्रू। तो माइस टूरिज्म को अगर बढ़ावा मिलता है तो वो इंडियन टूरिज्म को जो है काफी ज्यादा उससे उसको ग्रोथ जो है वो मिलती है। तो वो हम किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से इंडिया का जो माइस टूरिज्म है वो एक अपॉर्चुनिटी है इंडियन टूरिज्म के लिए। तो ऐसी क्या चीजें हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट्स बेटर कनेक्टिविटी विद वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स फिजियोग्राफिक लोकेशन। जो इंडिया की जो लोकेशन है, फिजियोग्राफिक लोकेशन है, वो बहुत ही अच्छी है, जिसकी वजह से वर्ल्ड में सभी कंट्रीज के साथ में जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। और इसलिए जो है इंडिया जो है को के पास एक ऑप्शन है कि वो एक माइस हब जो है, सेंटर जो है माइस का जो है मेन सेंटर जो है वो बन सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया की फिजियोग्राफिक लोकेशन ऐसी है, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी वर्ल्ड के अंदर हर कंट्री के साथ में है, तो इसलिए एज ए हब के रूप में जो है ये डेवलप हो सकता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये क्लियर हो गया ना। फर्स्ट पॉइंट आपका कनेक्टिविटी का है, क्योंकि इंडिया की फिजियोग्राफिक लोकेशन ऐसी है, इसकी वजह से लोकेशन ही प्रोवाइड करती है इंडिया को कि ये एक मेन सेंटर जो है वो डेवलप हो सकता है। सेकेंड बात हमने कर रहे हैं बच्चों, इंडिया हैज साइंड सेवरल ट्रीटीज विद द डेवलप्ड कंट्रीज टू कॉपरेट and develop its tourism sector that is boon to MICE tourism. तो इंडिया ने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में जो है, ताकि वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए उनके साथ सहयोग करेगी। तो इंडिया ने जो है टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो है सहयोग करने के लिए जो है एग्रीमेंट साइन किए हैं डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में, और ये माइस टूरिज्म के लिए जो है एक बून है, बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है एक तरह से जो है कि इतना डेवलपमेंट होगा। थर्ड बात है, expansion of leading hotel chains in India has created a new space for development of MICE in India. इंडिया के अंदर जो होटल चेन्स हैं, जो बड़ी बड़ी होटल चेन्स हैं, वो अपने आप को एक्सपेंड कर रही हैं और ब्रांचेस खोल रही हैं और बेटर बना रही हैं और बड़ी बड़ी चेन्स और सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से जो है इंडिया के अंदर जो माइस जो है उसको डेवलप करने के लिए और जगह की अवेलेबिलिटी हो रही है, यानी नंबर ऑफ रूम्स जो है की अवेलेबिलिटी, बेटर फैसिलिटीज की, अच्छे स्टैंडर्डाइज सुविधाओं की जो है वो जरूरतों की जो है पूर्ति हो रही है इनकी वजह से। नंबर पॉइंट 4, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फॉर बेटर कनेक्टिविटी इज a project of present government which would further provide a fillip to MICE tourism industry. डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अब जो गवर्नमेंट है वो उसने जो है अपने जो है जो क्या कहते हैं उनका मेन पॉइंट है ये कि इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की सुविधाओं को की जो है और बेटर बनाया जा सके, यानी कि कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन की जो भी सुविधाएं हैं उनको और अच्छा बनाया जा सके और फैसिलिटीज को डेवलप किया जा सके। इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए हैं गवर्नमेंट ने, और इसके आने से जो है माइस टूरिज्म इंडस्ट्री जो है बिल्कुल जो है एक तरह से पलट जाएगी। पलट जाएगी का मतलब हो जाएगा एकदम से बेहतर हो जाएगी।
उसमें इतना बदलाव आ जाएगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, जो भी इवेंट और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, तो इनमें जब बदलाव आ जाएंगे तो इसकी वजह से जो है माइस टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। Number 5, rapid development of software and service industries gives MICE a new space to develop online from remotest corners of India. इंडिया के अंदर सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, और जो सर्विस इंडस्ट्री है उसमें बहुत बदलाव आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है जो रिमोट एरियाज भी हैं इंडिया के अंदर, रिमोट एरिया जो सिटी से बाहर जो है, वहां के लिए भी ऑनलाइन कनेक्टिविटी जो है उनमें सुधार आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या है कि तो आप जो वेन्यू जो है वो आपका मेन सिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर क्लाइंट्स चाहें रिमोट एरियाज के अंदर या सिटी के बाहर कंट्री साइड के अंदर भी अगर अपने कॉन्फ्रेंसेस या इवेंट्स अरेंज करना चाहते हैं, तो उनको तक जो है वहां पर सारी सुविधाएं जो हैं वो पहुंच जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है उसमें काफी जो है डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया अपॉर्चुनिटी का। अब पॉइंट नंबर 6 आता है आप सॉरी अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड and is able to attract huge investment that are assistance in creating new service in MICE industry. क्योंकि इंडिया जो है एक ग्रो होती हुई इकोनॉमी है, आर्थिक व्यवस्था है जो कि बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, तो इस कारण से वर्ल्ड के अंदर जो दूसरे कंट्रीज हैं वो भी अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, और जब वो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर तो उससे जो है इंडिया को जो के अंदर माइस टूरिज्म की जो सर्विसेज हैं उनको डेवलप करने के अंदर बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो क्योंकि अगर बाहर के लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं, अगर आपके डेवलपमेंट में बड़े होटल्स खोलने में मदद कर रहे हैं, बड़े कॉन्फ्रेंसेस हॉल खोलने में मदद कर रहे हैं, या और अन्य सुविधाओं के अंदर जो है वो हेल्प कर रहे हैं, तो ये सभी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है हमारे माइस टूरिज्म को बढ़ावा देगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 है बच्चों, गुड ह्यूमन रिसोर्स as youthful population is a major player in development of MICE as tireless young innovative minds are engaged in MICE. So MICE के लिए, MICE को चलाने के लिए एनर्जेटिक लोगों की जरूरत है, यानी यंगस्टर्स की जरूरत है जो कि जो है थकते नहीं हैं और जो बहुत ही दिल लगा के काम करते हैं और सेवाएं देते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत होती है। तो और इंडिया के अंदर जो है क्योंकि ऐसी यंगस्टर्स की पॉपुलेशन बहुत है, तो हमारे पास अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो कि माइस टूरिज्म इंडस्ट्री को जो है बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान जो है वो दे सकते हैं। तो हमारे पास अकोमोडेशन की भी कमी नहीं हो रही है, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन भी बेटर हो रहा है, हमारे पास ग्रोइंग इकोनॉमी है तो लोग उसके अंदर पैसा भी लगा रहे हैं, साथ साथ हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी अवेलेबल है। दीज आर ये सभी चीजें हैं जो चाहिए होती है माइस के लिए। इसके अलावा चीप लेबर इज अनदर फैक्टर दैट मेक्स डेवलपमेंट ऑफ माइस इन इंडिया ए बेनिफिशियल पॉसिबिलिटी। जो है एक फायदेमंद जो है इंडस्ट्री है माइस के लिए, क्योंकि माइस को डेवलप करने के लिए इंडिया में एक और चीज है, पॉपुलेशन काफी है, तो यहाँ पर लेबर जो है वो भी चीप है, तो आपको कम सैलरीज पर भी एम्प्लॉयज मिल जाते हैं, तो जो है जो कि मदद करते हैं आपकी माइस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि किस तरह से हमारा जो है कितने अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में है, बेटर कनेक्टिविटी है हमारे पास में, ठीक है, और जो कंट्रीज जो हैं वो कॉपरेट कर रही हैं डेवलप करने के लिए, कई कंट्रीज के साथ में आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है इंडिया ने। इसी तरह से होटल चेन्स हैं वो भी एक्सपेंड कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है उसको डेवलप किया जा रहा है, और बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रही है सॉफ्टवेयर के अंदर और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। इसी तरह से इंडिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने की वजह से वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे कंट्री जो हैं इसके अंदर ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में पैसा जो है वो निवेश कर रहे हैं। साथ ही हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, यंग और एनर्जेटिक ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, और जो है चीप लेबर अवेलेबल हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत है, तो माइस टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो है बहुत ही अच्छी जो है एक तरह से बहुत ही बेहतरीन चॉइस है इंडिया की, यहाँ पर माइस टूरिज्म को जो है बहुत ही ज्यादा डेवलप जो है वो किया जा सकता है। चलिए
अपॉर्चुनिटीज और वो हैं, उसके साथ साथ जो है पॉजिटिव चीजों के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने आते हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं। माइस टूरिज्म को जब हम डेवलप कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो कुछ चुनौतियां भी हैं इसको डेवलप करने के लिए। तो वो क्या चुनौतियां हैं बेसिकली? फर्स्ट है कंपटीशन विद डेवलप्ड एंड नेबरिंग कंट्रीज लाइक चाइना। अब क्योंकि हम यहाँ पर माइस ग्रो कर रहा है, पर हमारे कंट्री के सामने चुनौती क्या है? क्योंकि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि चाइना, थाईलैंड और सिंगापुर जो है, वहां पर भी जो है माइस को बढ़ावा दिया जा रहा है। दे आर ऑल्सो डेवलपिंग एज ए माइस डेस्टिनेशन। तो ये हमारे लिए जो है एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारे पड़ोसी जो हैं, जो देश जो हैं, वो भी माइस को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है का एनवायरनमेंट है, जिसको हमें इस चुनौती को स्वीकार करना है। दूसरी बात है लैक ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंडिया के अंदर अभी भी अगर हम कहें तो वर्ल्ड के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल पर देशों के अंदर जो स्टैंडर्ड की इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे देशों में अवेलेबल नहीं है। कहीं ना कहीं जो है कमी है। उतने उस लेवल के जो है आप कह सकते हो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं या जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है उनकी कमी है, बेसिकली उस लेवल के नहीं। नेक्स्ट है इमर्जिंग माइस डेस्टिनेशंस ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। हमने देखा कि इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे अट्रैक्शंस भी हैं, जो है हिस्टोरिकल कल्चरल पुल जो है, जिसकी वजह से जो आकर्षित करता है लोगों को कि यहाँ ये एज ए डेस्टिनेशन के रूप में जो है डेवलप हो, और माइस जो है उसके रूप में भी यहाँ पर डेवलप। बट इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे यूरोप और अमेरिका, ये भी एज ए माइस डेस्टिनेशन के रूप में जो है इमर्ज हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। यानी कि ये जो विकसित देश हैं जैसे यूरोप और अमेरिका जो हैं, जैसे कंट्रीज हैं, वो भी माइस टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये भी हमारे सामने चुनौती है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है यूरोप और अमेरिका के अंदर तो इंटरनेशनल लेवल के, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के वहां पर अकोमोडेशन या दूसरी फैसिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रीसेंट टेररिस्ट अटैक्स इन द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो मेन सिटीज हैं, चाहे आपका मुंबई है या और जगहें हैं, वहां पर जो है समय समय पर जो है टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं, या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, जो एक कारण बनता है कि जिसकी वजह से लोग जो है प्रेफर जो है थोड़ा सा कम करेंगे इस डेस्टिनेशन पे आने के लिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा डर होता है। तो ये भी हमारी चुनौती है, इसे हमें दूर करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है नेगेटिव परसेप्शन अबाउट सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ टूरिस्ट। लोगों की, जो दूसरे देश के जो लोग हैं, उनके दिमाग में ये पिक्चर बनी हुई है कि इंडिया के अंदर जो है हो सकता है सुविधाएं तो है, पर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए जो है, टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए जो है वो की जो है बेसिकली बहुत कमी है। तो वहां पर जो है जो टूरिस्ट है वो सुरक्षित नहीं है। ये जो लोगों की परसेप्शन है, इस नेगेटिव परसेप्शन बनी हुई है, ये भी एक चुनौती है। और इस चुनौती को हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम सेफ्टी मेजर्स जो है वो पूरी तरह से रखें, ताकि आने वाले टूरिस्ट को ये ना लगे कि उनकी सुरक्षा के जो है पूरे प्रबंध जो है वो नहीं किए गए। Then next is religious intolerance in some cases. कई जगहों पर धार्मिक इश्यूज बहुत सारे हैं। रिलीजियस इंटॉलरेंस है कि अगर जैसे कोई क्रिश्चियंस लोग आ रहे हैं बाहर से, या किसी और धर्म के लोग जो आते हैं, तो उनके प्रति अगर जो है वो नहीं, अच्छा प्रेम भाव नहीं है रखते हैं, उनको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, तो उस वजह से बहुत सारे जो है लड़ाई झगड़े हो जाते हैं इस टाइप के। तो इनटॉलरेंस जो नजर आती है धार्मिक उसको लेके, तो वो भी एक चुनौती जो है हमारे सामने है माइस को डेवलप करने के लिए। साथ ही पॉइंट नंबर 7, प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी इन रिमोट एंड रग टेरेन्स दैट आर मेजर टूरिस्ट हब्स। जो रिमोट एरिया या जो कंट्री साइड्स हैं, जो मेन सेंटर्स हैं टूरिज्म के लिए, जहां पर लोग जाना पसंद करते हैं, चाहे वो हिल स्टेशन हों, चाहे वो कंट्री साइड्स हों, या रिमोट विलेज या रूरल टूरिज्म के एरियाज हों, वहां पर कम्युनिकेशन की कनेक्टिविटीज के बहुत इश्यूज हैं, जिन्हें जो है एक चुनौती है देश के सामने, उनको दूर करना। नेक्स्ट है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग में आ गया
कि ये माइस टूरिज्म को ऑर्गेनाइज कराने के लिए जो ऑर्गेनाइजर्स की आवश्यकता है, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, उनके लिए जो बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलरली जो लोग ये डिग्रीज अगर ले रहे हैं तो उनके वो प्रॉपरली ट्रेंड होने चाहिए, वो उनके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है। तो ये मैन पावर प्लानिंग भी जो है वो एक चुनौती है। नेक्स्ट इज नेशनल पॉलिसी ऑन माइस टूरिज्म। आवश्यकता है कि देश के अंदर माइस टूरिज्म के ऊपर एक नेशनल पॉलिसी जो है वो बनाई जाए, जिसके तहत जो है पॉलिसी के अंदर सारी जो है स्टेप्स डाले जाएं कि किस तरह से इसको डेवलप किया जा सकता है। Then next is lack of marketing is at MICE destinations. जो MICE destinations हैं वहां पर अगर उसकी मार्केटिंग की जो है बहुत कमी है, तो ये एक चैलेंज रहता है हमारे सामने कि उस डेस्टिनेशन को एज ए माइस डेस्टिनेशन के रूप में जो है हम किस तरह से प्रमोट जो है वो कर सकते हैं। तो उन जगह का प्रमोशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है गैप इन इंडियन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर भी एक गैप रह जाता है। गैप की किस टाइप की स्टैंडर्डाइज सेवाएं जो हैं की आवश्यकता होती है अगर देश के अंदर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई जाती है। रूम की जो है रूम्स जो है स्टैंडर्डाइज रूम है, 5 स्टार कैटेगरी के रूम्स जो है उतने अवेलेबल हैं या नहीं है, ये एक चैलेंज है हमारे लिए। The next is upgradation of transport, highways, services, railways and airports. ये भी एक चुनौती है कि जो भी हाईवेज जो है हमारे जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन जाता है या सर्विसेज जाती हैं या हमारे रेलवेज और एयरपोर्ट्स हैं, उनको अपग्रेड करने की आवश्यकता है, उनका स्टैंडर्ड जो है बढ़ाने की आवश्यकता है, वहां पर अधिक से अधिक सुविधाओं को जो है वो देने की आवश्यकता है, और क्लीनिंगनेस भी होनी चाहिए और बेहतरीन सुविधाएं भी होनी चाहिए। साथ ही लैक ऑफ ट्रेन्ड मैन पावर टू मैनेज बिग इवेंट्स। कई बार हमारे देश को बड़े बड़े इवेंट्स नहीं मिल पाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मैन पावर जो है वो प्रॉपरली ट्रेन्ड नहीं है। मतलब एक इवेंट कराने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जैसे कि लोग सोचते हैं कि हमने अगर शादी का अरेंजमेंट करा दिया तो दैट मीन्स हम एक बड़ा इवेंट करा सकते हैं। नो, मैरिज इवेंट और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अरेंज कराने के लिए में बहुत डिफरेंस आता है। उसके अंदर जो आपका प्रोफेशनलिज्म जो है उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो प्रोफेशनल स्टाफ की आवश्यकता होती है, तो उसकी अभी थोड़ी कमी है। तो ये हमने देखा बच्चों कि ये मेन चैलेंजेस हैं माइस टूरिज्म के लिए इंडिया के अंदर जो है हमारे सामने। और इसके अलावा कुछ चीजें आती हैं कि फ्यूचर क्या है, बेसिकली हमारा जो माइस का जो फ्यूचर्स क्या है। तो फ्यूचर में बेसिकली कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं ग्लोबल माइस इंडस्ट्री को, क्योंकि उन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है हमारा फ्यूचर जो है वो कैसा होगा, कि किस टाइप का जो है आने वाली इंडस्ट्री रहेगी। वो कौन से हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस, देश में होने वाले आर्थिक और राजनीतिक जो परिवर्तन है वो प्रभाव डालेंगे। इसी तरह से डेमोग्राफिक चेंजेस, लोगों की किस एज ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका इनकम लेवल कितना है, उनका पसंद का लेवल कितना है, जो भी डेमोग्राफिक बदलाव आ रहे हैं देश के अंदर वो इफेक्ट करते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो मेजर इशू है। साथ साथ पेमेंट कार्ड्स, आजकल जो है पेमेंट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट करने की सुविधा हो गई है, तो उससे हमें समझ में आता है कि जो है मीटिंग्स अरेंज करना और आसान हो जाएगा, इवेंट्स को अरेंज करना, पेमेंट की कैश पेमेंट जो इधर से उधर नहीं करनी पड़ेगी। 5G टेक्नोलॉजी भी जो है अब आने वाली है, और तो ये कनेक्टिविटी को जो है और ज्यादा बेटर बनाएगी, जिससे कि जो है हमारे इवेंट्स और ज्यादा बेटर हो सकते हैं। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें सर्विसेज जो हैं मैकेनाइज्ड सर्विसेज, रोबोट्स की सर्विसेज भी ली जा सकती हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट जो है ने जो है एक पूरा ही बदलाव लाया है टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर। अब आप सारे अपने अरेंजमेंट जो है अपने लैपटॉप पर या इवन अपने मोबाइल के ऊपर जो है सारी चीजें जो है वो अरेंज आसानी से कर सकते हो, कनेक्टिविटी इतनी बेटर हो गई है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स। जो है माइस को डेवलप करने के लिए अब बहुत सारे जो हैं बदलाव डिजाइनिंग्स में भी किए जा रहे हैं कि कौन क्या चीज जो है मेन जो है सफलता देगी उसके लिए, या किस तरह से जो है टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट हो सकता है, तो बहुत सारे डिजाइन चेंजेस भी किए जा रहे हैं। बिग डाटा एज ए सर्विस,
जो है माइस के थ्रू जो है हमें काफी ज्यादा बड़ा डाटा अवेलेबल हो जाता है हमारे पास में। डाटा हो गया जैसे कि अगर हमने डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस की तो अलग अलग तरह से जो, या फार्मा कंपनीज की कॉन्फ्रेंसेस की तो हमारे पास बहुत सारा डाटा आ जाता है। और फिर हम आगे की मीटिंग्स एग्जीबिशंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम उनसे अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो सब लोग कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, दे ऑर्गेनाइज टाइम टू टाइम। देन है स्मार्टफोन्स का यूज, जो हमने कहा कि आपकी सारी सर्विसेज जो हैं अब आपके मोबाइल पर जो है अवेलेबल हो जाती हैं। साथ ही वर्चुअल रियलिटी जो हम बात कर रहे थे, इन दिनों की भी बात कर रहे हैं कि एक्चुअली अगर हम किसी जगह को विजिट नहीं कर सकते हो, देन आप अपने ऑडियंस को जो है एक वर्चुअल रियलिटी दे सकते हो, एक ऐसा एनवायरनमेंट दे सकते हो कि जहां उनको फील आएगा कि हाँ हाँ वाकई किसी हिल स्टेशन पे बैठे हुए, या किसी बीच रिजॉर्ट्स के अंदर बैठे हुए, या हम वाकई उस जगह को घूम के आए हैं। तो उस तरह से वो फील जो है उनको दिया जा सकता है। एंड इसी तरह से ऑग्मेंटेड रियलिटी, यानी कि चीजों को मैनेज करके जो है किस तरह से जो है हम लोगों के सामने जो है उसको रख सकते हैं, कि कुछ चीजें एक्चुअल हो उसके अंदर और कुछ चीजें वर्चुअल हो, आप उनको जोड़ के जो है उनके सामने लेकर आते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं एक तरह से ग्लोबल लेवल पर, सिर्फ इंडिया की हम बात नहीं कर रहे, ग्लोबल लेवल पर माइस इंडस्ट्री को इफेक्ट करेंगे। और हम देखते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है माइस इंडस्ट्री का, वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा हमारा। So we conclude that standardization of services across event managers, professional conference organizers, exhibition organizers is crucial to the development of my sector. And in order to achieve this, setting up of training and certification courses is essential. तो क्या मतलब हुआ, सर्विसेज जो हैं उनको हमें स्टैंडर्डाइज करना है। सभी इवेंट्स जो भी मैनेजर्स हों, जो प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने वाले हों या एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराने वाले हों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माई सेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो हमें इन सब की सर्विसेज को स्टैंडर्डाइज करने की आवश्यकता है, निश्चित करने की आवश्यकता है। और इस सब को प्राप्त करने के लिए क्या ये कैसे किया जा सकता है, जब हम ट्रेनिंग कोर्सेज चलाएं, ट्रेनिंग दे हम लोगों को, ताकि जब हम ट्रेनिंग देंगे तो वो एक जैसी होगी, ट्रेनिंग तरीका होता है ना कि सेम तरह से सब लोग बिहेव करेंगे। तो और उसके लिए सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो है इनका चलाया जाना बहुत जरूरी है। तो आज के समय में बहुत सारे जो है टूरिज्म कोर्सेज भी, इवेंट उसके अंदर इवेंट मैनेजमेंट पेपर्स भी पढ़ाए जाते हैं आपको, और इवेंट मैनेजमेंट कोर्सेज भी कराए जाते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कराए जाते हैं, जिससे कि आपको तैयार किया जाता है इस इंडस्ट्री की। तो ये सभी था बच्चों, आपने आज देखा कि माइस इंडस्ट्री जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं ग्रोथ के लिए। ये कुछ रेफरेंस के लिए साइट्स दी गई हैं, आप इन पे जाके और डिटेल के अंदर फर्दर स्टडी जो है वो कर सकते हैं, और इसको और ज्यादा बेटर जो है इसके अंदर जो है आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो बेटा। सो बच्चों, हैप्पी लर्निंग एंड कीप लर्निंग।